नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि 15 जुलाई से पहले हम लोग कौन से ऐसी 10 सब्जी लगाएं जिससे हम लोग सबसे अधिक मुनाफा मिल सकता है। और साथ में हम लोग जानेंगे बाजार भाव के बारे में और उसके साथ ही हम लोग जानेंगे कि इस समय कितने रुपए किलो बिकने वाले सारी सब्जियां और कैसे कैसे खेती करें। इन सब के बारे में पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में लेकर के आया हूँ। तो इस वजह से अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो आए तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। साथ में बेल आइकन को दबाना भी बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि मेरी कोई वीडियो आए सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। उसके साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दे और ज्यादा किसान तो वीडियो को शेयर कर दे। या तो आप लोग चाहे तो व्हाट्सएप पे भी शेयर कर सकते हैं या फिर आप लोग चाहे तो फेसबुक से भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि वो भी लोग जान सके हम लोग कौन कौन सी इस समय 15 जुलाई से पहले सब्जी की बुआई करें या फिर 15 जुलाई की बात करें खेती, तो बहुत ही अच्छा लाभ हो सकता है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम लोग खेती के बारे में बात करें तो अगर इस समय आप लोग सोच रहे हैं करेली खेती करना, तो बिल्कुल ही करेली खेती कर सकते हैं, क्योंकि इस समय करेली खेती से आप लोग को बहुत ही ज्यादा इस साल लाभ मिलने वाला है। इस वजह आप लोग बिना देर की जल्द से जल्द इस साल करेली खेती कर ले। साथ में अगर हम लोग बात करें कि इस साल ज्यादा लाभ मिलने वाला, चलिए इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग इस समय करेली खेती करते हैं तो इस समय जो कि इस साल खेती करेली के बहुत ही कम किसान भाई किए हैं। इस वजह से आप लोग बिना देर की जल्द से जल्द करेली खेती कर और इससे जो कि आप लोग बहुत ही अच्छा खासा लाभ भी ले सकते हैं। तो बिना देर के आप लोग जो करेली खेती करें। साथ में अगर आप लोग इसमें सोच रहे हैं कौन सी कंपनी के बीज की बुआई करें या फिर कैसे कैसे खेती करें, चलिए इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कौन सी कंपनी के बीज की बुआई करें। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम लोग बीज के बारे में बात करें, सबसे पहले कौन सी कंपनी के बीज की बुआई करें जिससे हम लोग सबसे अच्छा जो कि हम लोग उपज मिल सकता है। दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि हाँ कौन सी कंपनी बीज के बारे में बताएं जिससे सबसे अधिक मुनाफा मिल सकता है, चलिए हम लोग 4-5 कंपनी के बारे में जान लेते हैं जिससे आप लोग अगर इनमें से कोई बीज की बुआई करते हैं आप लोग को बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा मिलने वाला है। दोस्तों, सबसे पहले नंबर पे आ जाती है थकाटा कंपनी की मोनिका F1 के नाम से। अगर आप लोग इस बीज की बुआई करना चाहते हैं तो बिल्कुल ही बुआई कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा खासा आप लोग इस कंपनी की बीज से भी लाभ ले सकते हैं। इस वजह से आप लोग अगर चाहें तो इस बीज की बुआई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें इस बीज से आप लोग बहुत ही अच्छा उत्पादन देखने को मिलने वाला है। इस वजह से बिना देर के आप लोग एक बार जरूर से जरूर ट्राई कर ले कि हाँ इससे उत्पादन आप लोग को कैसा मिलेगा। अगर आप लोग उत्पादन अच्छा मिले तो आप लोग बिल्कुल इस बीज की बुआई कर सकते हैं। अगर आप लोग उत्पादन अच्छा नहीं मिले तो आप लोग अगले बीज के बारे में सोचे कि हाँ अगले बीज की बुआई कर सकते हैं। तो इसके साथ चलिए दूसरे बीज के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि दूसरी कौन सी कंपनी बीज आ जाए। दोस्तों, दूसरे नंबर पे आ जाए स्मृति के नाम से बीज। अगर आप लोग इस बीज की बुआई करना चाहते हैं बिल्कुल इस बीज की बुआई भी कर सकते हैं। इस बीज से आप लोग को बहुत ही अच्छा सा उत्पादन देखने को मिलने वाला है, क्योंकि हम लोगों ने ये सारी कंपनी बीज की बुआई की और बहुत अच्छा सा हम लोग को उत्पादन देखने को मिला। इस वजह से मैं भी आप लोग को यही कहना चाहूंगा, आप लोग भी अगर सोच रहे हैं इनमें से कोई बीज की बुआई करना तो बिल्कुल ही बुआई कर सकते हैं और एक बार जरूर से जरूर ट्राई भी ले सकते हैं कि हाँ इसका उत्पादन कैसा है, फल का कलर कैसा है, फल की साइज क्या है या फिर मार्केट में इसका डिमांड कैसा है, सब कुछ आप लोग बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। एक बार इसकी बीज की बुआई कर ले, उसके बाद आप लोग ले जाए मार्केट में, जैसे उत्पादन होता है आप लोग जरूर से ट्राई कर ले। साथ में आप लोग कलर भी देख लें, इसकी पौध की साइज कितनी लंबी तक होती है, ये भी आप लोग सब कुछ इसमें ट्राई कर सकते हैं। इस वजह से आप लोग बिल्कुल एक बार इस बीज की बुआई कर सकते हैं। इसके साथ अगर हम लोग तीसरे कंपनी के बीज के बारे में बात करते हैं, अगर आप लोग सोचे यूएस एग्री सीड SW 810 के नाम से बीज आती है, अगर आप लोग इस बीज की बुआई करना चाहते तो बिल्कुल इस बीज की बुआई कर सकते हैं, क्योंकि ये भी बीज बहुत ही अच्छा खासा आता है। इनमें से अगर आप लोग कोई बीज की बुआई करना चाहते तो बिल्कुल ही बुआई कर सकते हैं। या फिर आप लोग अगर सोच रहे हैं दूसरी और कंपनी के बीज की बुआई करना तो बिल्कुल बुआई कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहें तो कलर्स कंपनी के बीज की बुआई कर सकते हैं, क्योंकि इस साल हम लोगों ने कलर्स कंपनी के बीज की बुआई की था और बहुत अच्छा सा हम लोग को रिजल्ट देखने को मिला था। इस वजह से अगर आप लोग भी सोचे इस साल कलर्स कंपनी बीज की बुआई करना तो बिल्कुल ही बुआई कर सकते हैं। अगर इसके अलावा इसमें अगर बरसात में अगर सोच रहे हैं सबसे अच्छी बीज के बारे में, तो अगर आप लोग इसमें सोच रहे हैं अर्जुन नाम से एक बीज आती है, अगर आप लोग इस बीज की बुआई करना तो बिल्कुल इस बीज की बुआई कर सकते हैं, क्योंकि ये बीज इस समय बहुत ही अच्छा खासा देखने को आ रही है। और इसके फल की साइज के बारे में बात करूं तो आप लोग को फल की साइज भी आप लोग को बहुत ही अच्छा खासा देखने को मिलने वाला है। इस वजह से आप लोग बिना देर के आप लोग चाहें तो इस बीज की बुआई कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने भी इस समय जो इस बरसात के महीने में हम लोगों ने इसी बीज की बुआई किया और धीरे हम लोग के पौध भी तैयार हो चुके हैं। इस वजह से अगर आप लोग इस बीज की बुआई करना चाहते हैं बिल्कुल ही बुआई कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा खासा आप लोग को इसका रिजल्ट भी देख सकते हैं। इस वजह से आप लोग इनमें से कोई बीज पसंद है तो आप लोग उस बीज की बुआई कर सकते हैं, या फिर आप लोग के एरिया में जो भी बीज सबसे अच्छी आ रही है आप लोग उस बीज की बुआई कर सकते हैं। साथ में आप हमें कमेंट भी कर दें कि हाँ आप लोग एरिया में कौन सी कंपनी बीज सबसे अच्छी आ रही है। इसके साथ चलिए इससे अगली खेती के बारे में हम लोग बात करते हैं कि इससे अगली खेती हम लोग कौन सी कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर इस समय आप लोग सोच रहे हैं धनिया खेती करना तो बिल्कुल ही धनिया खेती कर सकते हैं, लेकिन आप लोग को थोड़ा मोड़ा ध्यान तो रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप लोग ध्यान अच्छे तरह
से इसकी नहीं रखते तो आप लोग को जो कि धनिया खेती से नुकसान भी हो सकता है या फिर आप लोग को लाभ भी हो सकता है। इस वजह आप लोग अगर ध्यान रखते हुए धनिया खेती करे तो आप लोग बिल्कुल इस साल जो कि लाभ बहुत ही अच्छा देखने को मिलने वाला है। इसलिए आप लोग बिना देर के जरूर धनिया खेती कर ले। इसके साथ अगर हम लोग बात करें इस समय अगर बरसात के महीने में इसकी खेती करते तो हम लोग कैसे खेती करना चाहिए इसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर आप इस समय बरसात के महीने में अगर धनिया खेती करते हैं आप लोग सबसे पहले तो मेड़ विधि का इस्तेमाल करना पड़ेगा या फिर आप लोग अगर समतल खेतों में इसकी खेती करना चाहते तो कर सकते हैं, लेकिन आप लोग को थोड़ा बहुत दिक्कतें आ सकती हैं। आप लोग सबसे पहले तो पानी का निकास का सिस्टम बहुत ही जरूरी आप लोग बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप लोग खेतों में धनिया में पानी जरा भी लगे तो आप लोग जो कि धनिया खेती नुकसान भी हो सकती है या फिर आप लोगों के लिए बहुत बेकार भी हो सकती है। इस वजह आप लोग इस बात का ध्यान रखते हैं जो पानी का निकास बिल्कुल ही कर लें। अगर आप लोग खेत बिल्कुल ही समतल एवं बिल्कुल ही बराबर है तो ही आप लोग धनिया खेती समतल खेतों में करें। अगर आप लोग खेतों में थोड़ा मोड़ा पानी लगने की समस्या है तो आप लोग जरूर से मेड़ विधि का इस्तेमाल कर लें, क्योंकि अगर आप लोग मेड़ विधि का इस्तेमाल करते हैं आप लोग खेतों में पानी लगता भी थोड़ा मोड़ा तो आप लोग जो कि साइड से निकाल भी सकते हैं। इस वजह आप लोग इस बात का ध्यान रखते हैं आप लोग चाहे तो मेड़ विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर आप लोग जो खेतों में पानी जो कि ज्यादा समय तक न रुकता हो तो आप लोग समतल खेतों में भी खेती कर सकते हैं, लेकिन आप लोग खेतों में पानी लगता है तो आप लोग जो इस बात का ध्यान रखते हो कि धनिया खेती करें। इसके साथ हम लोग बात करें इसकी खेत की तैयारी कैसे करनी, क्योंकि धनिया खेत की तैयारी इस समय बरसात के लिए अलग तरीके से तैयार की जाती है। इस वजह से चलिए आइए हम लोग पहले बात कर रहे थे धनिया खेती कैसे तैयार करनी है। अगर आप लोग धनिया खेती करते तो आप लोग ध्यान से बात को सुने या फिर आप पेन कापी लेकर के एक बार जरूर से जरूर लिख लें, क्योंकि इसमें जो बरसात का खेती है इस धनिया के लिए बहुत ही ज्यादा नाजुक मौसम माना जाता है। इस वजह से आप लोग इस बात का जरूर ध्यान रखें। दोस्तों सबसे पहले खेत की गहरी जुताई करानी है, उसके साथ ही आप लोग जैसी खेत की जुताई करा ले आप लोग अगर सड़ी और गली गोबर की खाद मिले तो आप लोग जो उसका छिड़काव कर सकते हैं। 1 एकड़ में कम से कम 3 या 4 टाली। अगर आप लोग ये खाद न मिले आप लोग कम से कम 2 से 3 क्विंटल तक आप जैविक खाद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद फिर खेत की जुताई करा ले। उसके बाद अगर आप लोग रासायनिक खाद का इस्तेमाल करते तो आप लोग बहुत ही अच्छा खासा उत्पादन हो सकता है। तो रासायनिक खाद में हम लोग कौन कौन सी खाद का इस्तेमाल करना चाहिए इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। दोस्तों अगर आप लोग रासायनिक खादों का इस्तेमाल करते तो आप लोग सबसे पहले तो पोटास का जरूरत पड़ने वाला है, क्योंकि अगर आप लोग पोटास का इस्तेमाल करते हो आप लोग जड़ों में जो भी कई सारी ऐसी दिक्कतें आती है जो कि हम लोग पता भी नहीं चलता और जड़ों में हो जाती है। तो इस बात का आप लोग जरूर ध्यान रखें। अगर आप लोग पोटास का इस्तेमाल करते हो ये जो कि आप लोग दिक्कत बहुत ही कम आने वाली है। साथ में आप लोग जरूर से डीएपी का इस्तेमाल कर लें। डीएपी की कितना इस्तेमाल करना चाहिए ये भी हम लोग जान लेते हैं। दोस्तों डीएपी जो कि 1 बोरी और वहीं पोटास की अगर हम लोग बात करें तो आप लोग चाहे तो 20 से 25 किलो तक इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ ही यूरिया कम से कम आप लोग 10 से 15 या 20 किलो तक इस्तेमाल करके अपने खेतों में जो छिड़काव करा दे। उसके बाद दोबारा से जुताई करा दे। उसके बाद अगर आप लोग धनिया खेती करते हो आप लोग बहुत ही अच्छा उत्पादन देखने को मिलने वाला है। और साथ में इसमें बाजार भाव तो आप लोग को कुछ बताने लायक नहीं है, क्योंकि इसमें इसका बाजार बहुत ही अच्छा सा देखने को मिल रहा है। इस वजह से आप लोग इससे करके जरूर से जरूर धनिया खेती कर लें। इसके साथ अगर हम लोग बात करें कौन सी कंपनी बीज की बुआई करे तो चलिए इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। दोस्तों अगर आप लोग इस समय सोच रहे हैं नामधारी कंपनी सुरभि नाम से जो बीज आती है आप लोग इस बीज की बुआई कर सकते हैं, क्योंकि ये हर एक सीजन के लिए बहुत ही अच्छा आ रहा है और वो भी खास करके मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर इन सब महीनों में ये इसका डिमांड बहुत ही अच्छा खासा रहता है। इसका जो कि धनिया तैयार होने की समय बहुत ही कम अवधि है, क्योंकि 1 महीने के अंदर जो कि हम लोग धनिया खेती तैयार हो जाती है। इस वजह आप लोग जो है इस बीज की बुआई कर सकते हैं। इसके साथ अगर आप लोग एरिया में इसके अलावा कोई कंपनी बीज बहुत ही अच्छी आ रही है तो आप लोग उस बीज की बुआई भी कर सकते हैं। और साथ में हमें कमेंट भी कर दें हाँ आप लोग कौन सी कंपनी बीज की बुआई करें, क्योंकि और किसान भाई भी जान सके हाँ हम लोग इसके अलावा ये भी बीज की बुआई कर सकते हैं। इसका भी जो कि पौध या तैयार होने की अवधि बहुत ही अच्छी है। इस वजह आप लोग जरूर से बिना भूले आप हमें कमेंट जरूर से जरूर कर। और साथ में अगर आप लोग एरिया में सबसे अच्छी बीज आ रही है तो ही आप लोग बीज की बुआई करें। अगर आप लोग को अच्छी समझ नहीं आ रही तो आप लोग जरूर से नामधारी कंपनी जो सुरभि नाम से बीज आती है आप लोग उस बीज की बुआई कर सकते हैं। इसके साथ ही चलिए इससे अगली खेती के बारे में हम लोग बात करते हैं कि इससे अगली खेती कौन सी कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर इसमें आप लोग सोच रहे हैं पालक की खेती करना तो बिल्कुल ही पालक की खेती कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग भी इस साल जो पालक खेती से इस समय बहुत ही अच्छा सा बाजार भाव मिल रहा है। इस वजह आप लोग बिना देर के पालक की खेती कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग एरिया में सबसे इसमें कम अगर रेट के बारे में बात करें तो 20 से 25 रुपए किलो तक इसमें मार्केटिंग हम लोग करने को मिल रहा है। इस अगर आप लोग भी सोच रहे हैं इसमें इसकी खेती करना तो बिल्कुल ही खेती कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा सा इससे भी आप लोग लाभ ले सकते हैं। तो बिना देर के आप लोग जो पालक की खेती कर ले। इसके साथ हम लोग अगर बात करें कि इसकी खेती कैसे करें तो आप लोग बिल्कुल ही टेंशन न लें। आप लोग को जैसे खेती करना है वैसे खेती करें, क्योंकि अगर इसमें आप लोग को जो थोड़ा पानी भी लगता है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं कि नहीं हम लोग खेतों में पानी लगाए। अगर पालक खेती करते तो नुकसान हो सकता, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग तो हल्का फुल्का अगर पानी लगे आप लोग बिल्कुल कर सकते। लेकिन अगर आप लोग खेतों में ज्यादा समय तक पानी रुकता है, जैसे अगर अभी बारिश हुई 1 घंटे
से अधिक अगर आप लोग के खेतों में पानी रुकता है तो आप लोग जो उसमें आप लोग जो बुआई न करें, क्योंकि अगर आप लोग उसमें बुआई करते हो तो आप लोग जो कि पालक खेती थोड़ी मोड़ी गलने की समस्या हो सकती है। इस वजह से आप लोग इस बात का ध्यान रखते हुए पानी का निकास एक तरह से बना लें कि ज्यादा टाइम तक आप लोग खेतों में पानी न लगे। अगर इसमें पालक खेती करते तो आप लोग बहुत ही अच्छा सा उत्पादन इससे भी मिलने वाला है। इसके साथ हम लोग बात करें कौन सी कंपनी के बीज की बुआई करें, तो दोस्तों हम लोग तो अगर सही बताएं तो किसी भी कंपनी के बीज की बुआई नहीं करते, हम लोग खुद घर पे ही इसकी जो बीज को तैयार करते हैं और घर से जो बीज हम लोग तैयार किए रहते हैं उसी का हम लोग खेतों में छिड़काव करते हैं और बहुत ही अच्छा सा हम लोग उत्पादन मिलता रहता है। इस वजह अगर आप लोग भी घर पे अगर बीज तैयार करते तो आप लोग को बहुत ही अच्छा खासा उत्पादन मिल सकता है। अगर आप लोग पास बीज न मिले तो आप लोग मार्केट में जाए बीज को लेकर आए और जैसे बुआई करें तो इसमें पालक की भी खेती कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा सा आप लोग उत्पादन देखने को इससे भी मिलने वाला है। इसके साथ चलिए इससे अगली खेती के बारे में अगर हम लोग बात करें कि इससे अगली खेती इस समय कौन सी कर सकते हैं, तो चलिए इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। दोस्तों अगर इस समय इससे अगली खेती करना चाहे तो आप लोग चाहें तो फूल गोभी की भी खेती कर सकते हैं, क्योंकि इसमें फूल गोभी खेती भी आप लोग को बहुत ही अच्छा खासा लाभ दे करके ही जाने वाली है। इस वजह आप लोग बिना देर के जरूर फूल गोभी खेती कर ले, क्योंकि इस समय जो कि फूल गोभी खेती तो कर रहे हैं बहुत किसान भाई और बहुत किसान भाई जो कि इसकी नर्सरी भी तैयार कर चुके हैं। इस वजह आप लोग अगर इस समय सोच रहे हैं फूल गोभी खेती करना तो बिल्कुल ही खेती करो, साथ में नर्सरी भी तैयार कर ले, क्योंकि आप लोग अगर फूल गोभी खेती करना है तो आप लोग 20 से 25 दिनों पहले जो कि नर्सरी तैयार करना बहुत ही जरूरी होने वाला है। अगर आप लोग 20-25 दिन पहले नर्सरी तैयार नहीं करते तो आप लोग गोभी खेती बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नर्सरी तैयार होने में थोड़ा सा समय लगता है। अगर आप लोग बिल्कुल भी देर करते तो आप लोग जो कि नर्सरी तैयार होने में लेट हो सकता है और जो कि हम लोग फूल गोभी खेती है नुकसान भी हो सकता है। इस वजह आप लोग बिल्कुल समय से फूल गोभी खेती कर लें। इसके साथ अगर हम लोग बात करें कि जुलाई के महीने में हम लोग कौन सी कंपनी बीज की बुआई करें जिससे हम लोग सबसे अधिक उत्पादन हो सकता है, चलिए इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। दोस्तों अगर इसमें केवल जुलाई के महीने के लिए आप लोग बीज चाहिए कि हाँ जुलाई के महीने में सबसे अच्छी कौन सी बीज है, चलिए इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो दोस्तों जुलाई के लिए सबसे अच्छी अगर हम लोग बात करते एडवांटा कंपनी की 1400 के नाम से एक बीज आता है। अगर आप लोग इस बीज की बुआई करना चाहते बिल्कुल ही बुआई कर सकते हैं, क्योंकि जुलाई के मध्य महीने में इसकी बुआई की, जैसे कि मान लीजिए आप लोग 15 तारीख के बाद भी इसकी बुआई कर सकते हैं, या फिर आप लोग चाहें तो 20 तारीख या 25 तारीख तक इस बीज की बुआई कर सकते हैं, या फिर आप लोग इस महीने के लास्ट तक बुआई कर ले। अगर आप लोग इस बीज की लास्ट तक बुआई करते तो आप लोग बहुत ही अच्छा उत्पादन देखने को मिलने वाला है। जैसे अगर आप लोग जो कि अगस्त आएगा अगर इसमें आप लोग इस बीज की बुआई करना चाहते तो बिल्कुल ही कर सकते हैं, लेकिन उसकी कोई गारंटी नहीं हाँ इसका फल कितने किलो तक होंगे या फिर कैसे होंगे या फिर खराब हो सकते इसकी कोई गारंटी नहीं। इस वजह से मैं आप लोग को यही कहना चाहूंगा कि अगर आप लोग जुलाई के महीने में इसकी खेती करना चाहते बिल्कुल इस बीज की बुआई कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा अगर आप लोग जुलाई अगस्त सितंबर में किसी महीने में इसकी बुआई करना चाहते तो आप लोग चाहे तो सिजेंटा कंपनी CFL 6099 के नाम से बीज आते हैं, आप लोग इस बीज की बुआई कर सकते हैं। इस बीज से आप लोग बहुत ही अच्छा खासा उत्पादन देखने को भी मिलने वाला है। तो आप लोग इन दोनों में से जो भी बीज पसंद है आप लोग उस बीज की बुआई कर सकते हैं, या फिर आप लोग अगर अगस्त के महीने में अगर इसकी खेती करना चाहते तो आप लोग चाहे तो PAN 3025 के नाम से एक बीज आती है, आप लोग इस बीज की बुआई बिल्कुल ही कर सकते हो, वो भी अगस्त के महीने में, क्योंकि ये अगस्त के महीने के लिए ये बीज स्पेशल आते हैं। इस वजह आप लोग बिना देर के जो इसकी बुआई कर सकते हैं। इनमें से आप लोग जो भी बीज पसंद है बिल्कुल आप लोग उन बीज की बुआई कर सकते हैं। इसके साथ हम लोग बात करें लाइन से लाइन एवं पौध से पौध की दूरी हम लोग कितनी रखनी चाहिए, तो दोस्तों लाइन से लाइन की दूरी आप लोग 2 फीट, वहीं पे पौध से पौध की दूरी भी आप लोग चाहे तो 2 फीट तक रख सकते हैं। इस तरह आप लोग फूल गोभी खेती करते हो आप लोग बहुत ही अच्छा उत्पादन देखने को मिलने वाला है। इसके साथ अगर इससे अगली खेती के बारे में अगर हम लोग बात करें कि इससे अगली खेती कौन सी कर सकते हैं, चलिए इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। तो दोस्तों अगर इसमें आप लोग सोच रहे हैं बैगन खेती करना तो बिल्कुल ही बैगन खेती कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बैगन खेती से भी आप लोग को बहुत ही अच्छा पता है कि लाभ मिलता रहता है। अगर इसके हम लोग बाजार भाव के बारे में बात करें तो आप लोग को पता है कि हर साल इसका बाजार भाव बहुत अच्छा खासा रहता है और बहुत कम किसान भाई इसकी खेती करता है। जो भी किसान भाई इसकी खेती करते बहुत ही अच्छा खासा लाभ लेते हैं, लेकिन इसमें जो कि एक समय ऐसा था कि हम लोग बहुत ही ज्यादा परेशान होते हैं। क्यों परेशान होते हैं इसके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि जैसे हम लोग फल फूल आना स्टार्ट हो उसमें एक रोग लगते हैं जो कि तनों को छेदना या फिर पत्तों को छेदना, ये रोग जरूर से जरूर आ जाते हैं। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखते हुए जो आप लोग बैगन खेती कर ले, अगर आप लोग इस रोग को बचा ले तो आप लोग बैगन खेती से आप लोग बहुत ही अच्छा सा लाभ मिलने वाला है। अगर हम लोग बाजार भाव के बारे में बात करें इस समय कम से कम 50 रुपए प्रति किलो के हिसाब से इसमें मार्केटिंग करने को मिल रहा है। इसमें अगर आप लोग भी इसमें इसकी बुआई करें तो आप लोग को जो कि अगस्त लेकर के सितंबर अक्टूबर तक उत्पादन मिलना स्टार्ट हो और आप लोग कम से कम आप लोग 30 से 35 रुपए बाजार भाव देखने को मिलने वाला है। इसमें आप लोग बिना देर के जो बैगन खेती कर सकते हैं। इसके साथ अगर हम लोग बात करें कौन सी कंपनी बीज की बुआई करे तो सबसे अच्छी उत्पादन हो सकता है। आप अगर बयाना कंपनी बीज की बुआई करना चाहते तो आप हमारे चैनल पर जाए, इसकी मैंने 15 से 20 बीजों के बारे में बताया कि हाँ सबसे अच्छी कौन कौन सी बीज आती है, आप लोग उनमें से कोई बीज की बुआई कर सकते हैं। या फिर इसके अलावा अगर आप लोग इसमें सोचें कि कौन सी कंपनी बीज की बुआई करे तो आप लोग चाहे तो सिजेंटा कंपनी कोई भी बीज की बुआई कर, या फिर आप लोग चाहे तो कलश कंपनी, या फिर आप लोग के एरिया में जो भी कंपनी बीज सबसे अच्छी आ रही है आप लोग उस बीज की बुआई कर सकते हैं। तो बिना देर के आप लोग जो इनमें से कोई बीज की बुआई कर सकते हैं, या फिर आप लोग के एरिया में जो सबसे अच्छी आ रही है आप लोग उस बीज की बुआई कर। साथ में हमें कमेंट भी कर दे हाँ आप लोग एरिया में सबसे अच्छी कौन सी बीज आ रही है। उसके साथ अगर हमारे चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर, साथ में और किसान तो वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी लोग जान सके हम लोग 15 जुलाई से पहले कौन सी सब्जी की बुआई करें जिससे हम लोग सबसे अधिक मुनाफा मिलने वाला है। इसके
साथ चले इससे अगली खेती के बारे में हम लोग बात करते हैं कि इससे अगली खेती कौन सी कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें अगर आप लोग सोच रहे हैं नेनुआ खेती करना तो बिल्कुल ही नेनुआ खेती कर सकते हैं। और साथ में अगर आप लोग सोच रहे हैं इसकी पूरी जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल पे जाके इसकी पूरी वीडियो देख सकते। मैंने पूरी जानकारी दी, हाँ ऐसे ऐसे जो है कि नेनुआ खेती की जाती, कौन सी दवा का इस्तेमाल करें, कौन सी खाद का इस्तेमाल, कैसे इसकी खेती की जाती, पूरी जानकारी मैंने उस वीडियो में दिया था। आप लोग बिना देर के जरूर से जरूर जाए और नेनुआ खेती के बारे में पूरी जानकारी ले ले। उसके बाद अगर आप लोग इस समय नेनुआ खेती करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छा खासा उत्पादन देखने को मिलने वाला है। इसके साथ इससे अगली खेती का हम लोग बारे में बात करें तो आप लोग चाहे तो इसमें मिर्चा की भी खेती कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मिर्चा खेती से आप लोग को बहुत ही अच्छा खासा लाभ देखने को मिलता रहता है। इसमें जो मिर्चा खेती जो बहुत ही अच्छा सा प्रॉफिट देता है, क्योंकि इसमें इसका बाजार भाव के बारे में बात करें आप लोग कम से कम 80 से लेकर के 100 रुपए किलो तक देखने को मिलने वाला है। इस वजह आप लोग जो से मिर्चा खेती करें। इसकी अगर पूरी जानकारी चाहिए तो इसका भी मेरे चैनल पे पूरी वीडियो रिव्यू किया है। इसके बारे में मैंने बताया कि हाँ इसमें कैसे खेती की जाती है, कौन सी बीज की बुआई करे या फिर कैसे कैसे क्या क्या करना है, कौन सी खाद दवा का इस्तेमाल कर, सब कुछ इसमें जानकारी। तो आप लोग बिना देर के आप लोग चाहे तो इस वीडियो को भी पूरा का पूरा देख सकते हैं। उसके बाद अगर आप लोग मिर्चा खेती करते हैं तो बिल्कुल आप लोग बहुत ही अच्छा खासा उत्पादन देखने को मिलने वाला है। इसके साथ इससे अगली खेती का अगर हम लोग बारे में बात करें तो आप लोग इसमें सोच रहे हैं खीरा खेती करना तो बिल्कुल ही खीरा खेती कर सकते, क्योंकि इस समय खीरा खेती से भी आप लोग को बहुत अच्छा खासा लाभ देखने को मिलने वाला है। क्योंकि इसमें खीरा खेती का डिमांड भी अच्छा खासा रहता है और हमेशा इसका डिमांड बना रहता है। इस वजह आप लोग बिना देर के खीरा खेती कर सकते हैं। इनमें से अगर आप लोग जो भी मैंने पिछली वीडियो बताया कि हाँ आप लोग इनकी कर सकते, तो आप लोग इनकी पूरी वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल पे जाके इसकी पूरी वीडियो देख सकते हैं। तो बिना देर के आप लोग सारी वीडियो को देख ले, उसके बाद अगर आप लोग जो भी पसंद आए आप लोग उसकी खेती कर सकते हैं। दोस्तों आप लोग वीडियो कैसा लगा, वीडियो आप लोग जरा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दे, हमारे चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे, साथ में और किसान भाई तो वीडियो को शेयर भी कर दे ताकि वो भी लोग जान सके हाँ इस समय हम लोग कौन कौन सी खेती कर सकते हैं। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करो। साथ में अगर आप तक आप लोग हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करो, वहाँ पे भी कमेंट कर सकते हैं। आप लोग को कोई भी दिक्कत तो मैं आप लोग को जो एडवाइस दे सकता हूँ। इसके साथ अगर आप तक आप लोगों ने कमेंट नहीं किया जल्द से हमारे चैनल पे कमेंट करके हाँ अगली वीडियो आप लोग किस खेती पे चाहिए। तो मिलते हैं अगले नए जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।